नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल द देसी ट्रेडर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ कि हम इन्वेस्टमेंट क्या सोच के करते हैं, क्या चीज़ें देख के हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि शेयर मार्केट में मैं आपको देखो बता देता हूँ कैसे कैसे पैसा कमाया जाता है। सबसे पहला जो तरीका होता है वो होता है इन्वेस्टमेंट का, कि आप शेयर मार्केट में कंपनीज़ के शेयर्स में अपना पैसा इन्वेस्ट कीजिए, और वो जब कंपनी ग्रो करती है तो आपका पैसा भी ग्रो करता है, पहला। दूसरा होता है यहाँ पे ट्रेडिंग करी जाती है, जिसे हम एफ एन ओ कहते हैं। और आपका जो स्विंग ट्रेड और मल्टीपल ट्रेड्स होते हैं, पोजिशनल ट्रेड्स वगैरह एक्सेट्रा, ये होता है ट्रेडिंग। देखिए, मैं आपको सबसे पहले तो डिफरेंस बता देता हूँ कि इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग में डिफरेंस क्या होता है। ट्रेडिंग से बनाया जाता है इनकम। ट्रेडिंग इज़ फॉर जनरेटिंग इनकम एंड इन्वेस्टमेंट इज़ फॉर जनरेटिंग वेल्थ। इन दो चीज़ों के बारे में डिफरेंस आप अपने माइंड में फिक्स कर लीजिए। अगर आपको अपने जीवन में शेयर मार्केट से वेल्थ बनानी, जैसे कि राकेश झुनझुनवाला, रमेश दमानी जी, और जो आप बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का नाम सुनते हो जिन्होंने मार्केट से 1000, 2000, 5-5 हज़ार करोड़ रुपए कमाए हैं, वो होता है इन्वेस्टमेंट। यानी वो कमाते हैं अपनी वेल्थ जनरेट करते हैं वो वहाँ से। और एक होता है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग उनके लिए होता है जो अपना मार्केट से इनकम जनरेट करना चाहते हैं। तो अगर आपको मार्केट से इनकम जनरेट करनी है तो आपको क्या करना है, आप ट्रेडिंग सीखिए। और अगर मार्केट से वेल्थ जनरेट करनी है, जैसे कि शेयर्स लेके डाल देते हैं बाप दादा वगैरह, तो वहाँ क्या होता है, वो जनरेट करी जाती है वेल्थ। अब मैं आपको सिखाता हूँ कि आप वेल्थ को कैसे जनरेट कर सकते हो, कैसे आप कंपनियों को सिलेक्ट करोगे, कैसे आपको कंपनीज को रीड करना है। अब वो कैसे आपको करना है वो मैं आपको सिखाता हूँ। देखिए, जैसे हम अभी कोई भी एक कंपनी ले लेते हैं, जैसे हम डालते बी। कहाँ गया भाई? BES, इसमें तो आ ही नहीं रहा। चलिए मैं दोबारा से ऑन कर देता हूँ इसको। हम अपने सबसे पहले स्कैनर पे जाएंगे। स्कैनर हमने ओपन कर लिया। अब स्कैनर को ओपन करने को हम यहाँ पे कंपनी का नाम डालेंगे BES। चलिए, ये कंपनी देखिए, बेस्ट एग्रो लाइफ। अब ये बेस्ट एग्रो लाइफ एक कंपनी हमारे सामने खुली। अब ये हमारे सामने जो खुली है, अब इसको हमें कैसे मान लीजिए ऐसी कोई कंपनी आ गई, ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं शेयर मार्केट में। तो अब ये कंपनी आ गई, तो अब आपको इस कंपनी को कैसे परखना है कि कंपनी आपके इन्वेस्टमेंट के लिए लायक है या नहीं। ठीक है, तो वो मैं आज आपको बताऊंगा। देखिए, सबसे पहली बात तो इस कंपनी के बारे में आप पढ़िए कि ये कंपनी करती क्या है, इसके बिजनेस कहाँ कहाँ फैले, क्या क्या इसके प्रोडक्ट है, और आपको क्या लगता है इसके बारे में कि इसका प्रोडक्ट आगे जाके हमारे देश में इसका बिजनेस ग्रो करेगा नहीं करेगा, इसके प्रोडक्ट्स चलेंगे नहीं चलेंगे। सबसे पहली बात है, देखिए, ये इंसेक्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, फंगिसाइड्स और प्लांट रिलेटेड, यानी कि जितना एग्रो केमिकल है, एग्रीकल्चर रिलेटेड काम है, उसे केमिकल बनाते हैं। अब इसके बारे में आप यहाँ से पढ़िए कि इसके रिवेन्यूज़ है कहाँ कहाँ से। ये यूजुअली देख लो आप, हमारे इंडिया में इसके अच्छे खासे जो है फैली हुई कंपनी है। और इसके यहाँ पे एक्सपोर्ट भी करती है ये, ठीक है। सेल इन द एक्सपोर्ट मार्केट में एक्सपोर्ट सेल भी करती है। दूसरी बड़ी बात यह है कि इसका कंपनी के देखिए डीलर है, 5200 प्लस डीलर है 18 स्टेट्स में। R&D यानी रिसर्च भी करते हैं नए नए केमिकल बनाने के लिए। तो ये तो इसके बारे में वही, आपको यहाँ अपना स्टडी करनी है। दूसरी बड़ी बात जो मेन चीज़ होती है, ये हमें देखना होता है कंपनी के बारे में। सबसे पहले तो कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन ध्यान रखना। जितनी कंपनी छोटी होगी, स्मॉल एंड मिड कैप, आपको उतना ज़्यादा पैसा कमा के देगी। क्योंकि आपको बता देता हूँ मैं, छोटा प्लांट होता है ना, पौधा, उसकी ग्रोथ बहुत फास्ट होती है एज़ कम्पेयर टू दोज जो बहुत बड़े पेड़ बन चुके हैं। तो ध्यान रखिए, कभी अब अपने आप को भी देखिएगा, अगर आप अब बड़े हो चुके हो, फुल्ली ग्रोन हो चुकी है आपकी बॉडी, तो आप ये पाओगे कि आपके अंदर जो चेंजेस आएंगे वो बहुत धीरे धीरे आएंगे एज़ कम्पेयर टू दोज जो अभी बच्चे पैदा हुए। एक बच्चा जो 6 महीने का पैदा होता है, तो आप देखोगे कि उसकी बॉडी में 5 साल में इतना ड्रास्टिक चेंज आ जाता है कि वो 6 महीने तो अपने पैरों पर नहीं चल पाता, और 5 सालों में उसका स्ट्रक्चर इतना चेंज हो जाता है, इतनी जल्दी उसकी ग्रोथ होती है कि वो एकदम से विजिबल हो जाती है। तो वही मेरा कहने का मतलब है, इस मार्केट में भी यही काम होता है। जो छोटी कंपनीज होती है ना, उनमें ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है। अगर आपको अपना पैसा बनाना है तो छोटी कंपनियों में छोटा इन्वेस्टमेंट आप कीजिए। छोटी कंपनियों में छोटा इन्वेस्टमेंट करोगे तो पहली बड़ी बात तो ये है, जब वो कंपनी बड़ी होगी तो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट बहुत बड़ा हो जाएगा। दूसरी बड़ी बात ये होती है
कि आपको उतना ही, एक तो पहले वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, वो मैं आपको अभी सिखाऊंगा। आपको बहुत सोच समझ के अच्छी कंपनियों में ही इन्वेस्टमेंट करना है। ऐसा नहीं कि किसी भी कंपनी में कूड़े शेयर उठा के रख लिए 1 लाख 2 लाख रुपए के, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। वो सिर्फ ऑपरेटेड ड्रिवन स्टॉक्स रह जाते हैं, और अंत में आप पाते हो कि हमने 100 रुपये का लिया और वो 5 साल बाद भी 100 रुपये का ही पड़ा है। तो ऐसी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट नहीं करा जाता। ठीक है, तो मैं अभी आपको बताता हूँ कि हमें मार्केट में कंपनी को कैसे देखना होता है। सबसे पहले तो मार्केट कैपिटलाइजेशन देखिए। अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन 1 लाख करोड़ से ऊपर है, उसके आसपास है, तो समझो वो बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी है। और उन कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करने से आपका पैसा तो सेफ रहेगा, लेकिन आपका पैसा उतनी तेज़ी से ग्रो नहीं हो पाएगा जितनी तेज़ी से आप ग्रो करवाना चाह रहे हो अपने पैसे को। दूसरी बड़ी बात यह है, कहीं भी आपको स्विंग ट्रेड्स लेने हैं तो आपका बहुत बड़ा बड़ा पैसा है, तो आप जो है बड़ी कंपनी निफ्टी फिफ्टी जैसे ब्लू चिप कंपनियों में ही आपको स्विंग ट्रेड्स लेने चाहिए। वहाँ पे आप 20-30%, 25-30% लेके आप निकले, वो बहुत सेफ तरीका होता है। अब आती है तीसरी बड़ी बात, आपको अगर वेल्थ बनानी है तो वेल्थ बनाने के लिए हमेशा स्मॉल एंड मिड कैप को लीजिए। अब इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 3,743 करोड़ का। ऑब्वियस बात है कि एक छोटी कंपनी है, ठीक है। इसका प्राइस है अभी 1584 रुपये, हाई इसने 1775 का मार के आई है। ये तो इसके बारे में है। अब क्या होता है स्टॉक का पी देखिए। सबसे पहले तो मैं आपको सिखाता हूँ कि हमें स्टॉक, सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि कंपनी पे कितना रिजर्व है, कितना डेप्थ। रिजर्व यानी कितना पैसा उसके पास रिजर्व में पड़ा है और कितना उस पर कर्जा है, क्योंकि बिजनेस चलाने के लिए हमें लोन भी लेना पड़ता है कंपनियों को, और जो है लोन लेके काम करते हैं, प्रॉफिट जनरेट करते हैं, और फिर धीरे धीरे उस लोन को उतारते हैं, तो धीरे धीरे उनका रिजर्व भी बढ़ता रहता है। तो यहाँ आप जानोगे कि इसका रिजर्व है 472 करोड़, तो यानी रिजर्व इसके पास जितना है। उसके बाद देखिए इसके बाद डेप्थ इसके पास कितना है, डेप्थ है इसका 473 करोड़। इसका मतलब यह है कि जितना इसके पास पैसा रिजर्व में है उतना इसके पास लगभग डेप्थ है। तो इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि ये कंपनी जब भी चाहे डेट फ्री हो सकती है। दूसरी बड़ी बात, आप देखिए प्रमोटर की होल्डिंग कितनी है। प्रमोटर की होल्डिंग है 47.3% है, जो एक ठीक है। मतलब होल्डिंग क्यों है ठीक, वो इसलिए ठीक है, जिस भी कंपनी में प्रमोटर की होल्डिंग 30% से कम हो, आपको वो कंपनी का शेयर चाहे कितना ही अच्छा भाग रहा हो, आपको ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। उन कंपनियों को आप कंसीडर कीजिए जिनमें जो प्रमोटर की शेयर्स है वो 30%, एटलीस्ट 30% प्लस हो। पर आप जो है ज़्यादा प्रायोरिटी उन कंपनीज को दीजिए जिनमें प्रमोटर की होल्डिंग 60-70% प्लस है, क्योंकि वो फिर समझिए उसके पीछे एक रीज़न होता है। देखिए प्रमोटर की होल्डिंग हम क्यों देखते हैं, प्रमोटर की होल्डिंग हम इसलिए देखते हैं कि अगर कंपनी के शेयर्स गिरेंगे या कंपनी के शेयर्स भागेंगे तो सबसे ज़्यादा जो अफेक्टेड होएगी वो होंगे कंपनी के प्रमोटर, क्योंकि कंपनी के प्रमोटर का सबसे ज़्यादा माल उनके पास है, सबसे ज़्यादा पैसा उनका लगा है। तो आप तो 1-2 लाख ही लगाओगे, या मान लीजिए आपने 10,000 50,000 भी लगाए, तो आपका कितना नुकसान होगा, आपको फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। लेकिन आपको पता है अगर मान लीजिए यहाँ पे इसने 50% मान लीजिए इसकी प्रमोटर होल्डिंग होती, तो इस कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन है 3,743 करोड़। इसका 50% निकालिए, उतना माल प्रमोटर के पास है। आप सोचिए ये अगर शेयर 5% भी गिरता है तो जो प्रमोटर है कंपनी को उन्हें कितना नुकसान होगा। तो ये चीज़ इसलिए होती है प्रमोटर होल्डिंग। ROC देखा जाता है कि ये 30 से ऊपर होना चाहिए तो अच्छा होता है। अब आती है बात, ये है बुक वैल्यू। अब ये बुक वैल्यू है, इसका मतलब क्या है, इसका एक मतलब होता है, मैं आपको बताता हूँ। जो बुक वैल्यू होती है ना, ये वो वैल्यू होती है कि मान लीजिए यहाँ है इसकी बुक वैल्यू 209 रुपये। इसका मतलब ये है बाय चांस कंपनी भाग गई, कंपनी डीलिस्ट हो गई मार्केट से, मार्केट में अब इस कंपनी कोई अस्तित्व नहीं है, वजूद नहीं है, इसके शेयर जीरो हो गए। अब जिन्होंने खरीदा निवेशकों ने, उनका क्या होगा। तो अगर ऐसा कभी होता है तो जो एक्सचेंज होता है वो इनके सारे इक्विपमेंट्स वगैरह बेच के जो भी उनका बनेगा, जो भी इस टाइम पे उनका बन रहा होगा, इस टाइम उनका बन रहा है 209 रुपये, तो यानी आपके एक शेयर पे एक्सचेंज आपको 209 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से आपको पेमेंट करेगा अगर कंपनी भाग जाती है तो ये तो होता है बुक वैल्यू। इतने परसेंट का 0.13% का डिविडेंड डील, यानी डिविडेंड आपको देती है कंपनी थोड़ा बहुत। ये एक होता है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू 10 मैक्सिमम होती है। फेस वैल्यू का मतलब ये होता है कि जो जो प्रमोटर होते हैं वो अपने शेयरों को
1:10 तक मैक्सिमम बांट सकते हैं। इसका मतलब ये, अगर मान लीजिए इस कंपनी का शेयर इस टाइम 1000 रुपये का चल रहा है, उसकी फेस वैल्यू 10 है और कंपनी के प्रमोटर्स को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ऐसा लग रहा है कि भाई हमारे जो शेयर्स है वो बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो चुके हैं, तो हमें अपने शेयर्स को क्या क्या करना चाहिए, स्प्लिट कर देना चाहिए ताकि हमारे शेयर्स अंडर वैल्यूड हो जाए। अब अंडर वैल्यू ओवर वैल्यू क्या होता है ये मैं अभी आपको आगे बताऊँगा क्या होते हैं। तो अगर मान लीजिए इस कंपनी की फेस वैल्यू 10 है तो मैक्सिमम अपने शेयरों को 1:10 तक डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि स्प्लिट कर सकते हैं। यानी कि 1000 रुपये के शेयर जब स्प्लिट होता है तो मैक्सिमम 100 रुपये तक पहुंच सकता है। 100 रुपये तक पहुंचने के बाद क्या होगा, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे आपके, 10 टाइम्स हो जाएंगे और शेयरों की वैल्यू आपकी 1/10 हो जाएगी। तो ये होता है फेस वैल्यू का मतलब। अब आती है बात कि एक स्टॉक पी एक इंडस्ट्री पी। अब ये दो चीज़ें होती है, ये है क्या चीज़, एक तो ये स्टॉक पी आपको दिख रहा होगा, एक इंडस्ट्री पी दिख रहा होगा। ये क्या चीज़ होती है, देखिए इस सेक्टर के, एग्रोकेमिकल सेक्टर के, इसके साथ की जितनी भी कंपनीज हैं उन सब का पी का एवरेज जो होता है ना, वो होता है आपका इंडस्ट्री पी। यानी इस इंडस्ट्री के पी का 25 पी चल रहा है, ठीक है। और जो स्टॉक का पी है, इस वाले स्टॉक का पी चल रहा है 16.7। देखिए तीन चीज़ होती है, ओवर वैल्यूड, अंडर वैल्यूड और फेयर वैल्यू। अगर मान लीजिए कि स्टॉक का पी, ये स्टॉक का पी इंडस्ट्री के पी से कम चल रहा होगा तो ये होता है अंडर वैल्यूड। अंडर वैल्यू मतलब शेयर अपने साथ के जो पीयर्स कंपनी है उसमें सस्ता शेयर है, यानी इसको अगर ऊपर ऊपर जाएगा तो कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है, ठीक है जाने दो, क्योंकि जितना अर्न कर रही है, प्रॉफिट निकाल के दे रही है, तो उस हिसाब से इसका प्राइस ज़्यादा होना चाहिए था और प्राइस अभी चल रहा है कम। ये तो हुआ अंडर वैल्यू। फेयर वैल्यू मतलब ये होता है कि कंपनी जितना कमा रही है उस हिसाब से जो शेयर का प्राइस है, अगर वो इंडस्ट्री के पी के बराबर है या इसके आसपास है तो समझिए वो है फेयर वैल्यू। यानी जितना कमा रही है उस हिसाब से प्राइस है तो फेयर वैल्यू है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अगर मान लीजिए कंपनी कमा रही है कम, शेयर के प्राइस भाग रहे हैं बहुत तेज़, तो वो हो जाता है ओवर वैल्यूड। तो जब ओवर वैल्यू हो जाते हैं कंपनी के शेयर के प्राइजेस, तो उसमें घाटा होता है कि जो आपका जो प्राइस है उसको डिक्रीज़ होना पड़ेगा, क्योंकि साइकिल मेंटेन करनी होती है इसमें। तो उसमें क्या होगा कि अगर एक भी नेगेटिव खबर आई तो शेयर का प्राइस बहुत ड्रेस्टिकली फॉल होएगा, चाहे वो कंपनी कितनी भी अच्छी हो, कितनी बड़ी हो, कितनी बड़ी कुछ भी हो कंपनी, अगर वो ओवर वैल्यू शेयर चल रहा है, मार्केट में करेक्शन आएगा तो सबसे ज़्यादा अगर शेयर गिरेंगे तो उसी कंपनी के गिरेंगे जो सबसे ज़्यादा ओवर वैल्यूड होंगे। तो ये बात समझ आई। अच्छा अब हम देखते हैं आगे। अब ये शेयर का इसका ग्राफ है, आप देख सकते हो, ये इसका मैक्सिमम ग्राफ है, ठीक है। अब आती है बात, जिसके प्रोज एंड कॉन्स यहाँ पे आ जाते हैं वो आप देख लीजिए। अब मेन चीज़ आती है कि देखिए ये इसके, देखिए सारे इसके पीयर्स कंपनी है, यूपीआई, पीआई इंडस्ट्री, सुमितोमो केमिकल, रैलीज इंडिया, शारदा क्रॉप कैम। यहाँ से आप इसके पीयर्स को आप देख सकते हो कि हमें कहाँ से शेयर मिले, भी यहाँ से शेयर मिल सकती है। जैसे आपने एक कंपनी डाली, इसके साथ आपको 6 कंपनी और मिल गई, फिर एक कोई खोलोगे तो वहाँ से आपको 6 कंपनी और मिलेगी। तो जितना आप ये चीज़ों को स्टडी करोगे उतना आप चीज़ें अच्छे से पा पाओगे। अब बात आती है इसके क्वार्टरली रिजल्ट। तो ध्यान रखना, किसी भी आप कंपनी में अगर इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, अगर आप ब्लाइंडली इन्वेस्ट नहीं करते हो, एक समझदार जागरूक बन के आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो और यहाँ से रिटर्न कमाना चाहते हो, तो आपको हर 3 महीने में जो कंपनी की सेल्स है, कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट है, उनको एनालाइज करना पड़ेगा। देखिए जैसे कि इस कंपनी के बारे में आप देखिए, यहाँ पे इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या हो रहा था, दिसंबर 2017 से ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या हो रहा था, माइनस माइनस में चल रहा था, -1 -5। अब इसने जो ग्रोथ लेना स्टार्ट करी ये दिसंबर 2020 से ली, -5 से +5 करोड़ में आ गया। सेल्स आप देखिए, सेल्स इसकी बढ़ना स्टार्ट हुई, यहाँ से देखिए, ये देखिए किस तरीके से बढ़ रही है। 2020 में 57 करोड़, फिर उसके बाद मार्च 2021 में 208 करोड़, जून में 345। और आप उसके बाद देखिए कंपनी ने अपनी सेल्स बढ़ा रही है। रेगुलर सेल्स बढ़ रहे हैं तो इसके एक्सपेंसेस भी बढ़ रहे हैं, एक्सपेंसिव खर्चे बढ़ रहे हैं। अब चलिए बढ़ रहे तो कोई बात नहीं, अब देखते कि ये कंपनी सब कुछ खर्च करने को कितना प्रॉफिट कमा पा रही है। तो आप ये पाओगे कि इसका प्रॉफिट लगातार इंक्रीज़ होता जा रहा है कंपनी का। तो ये एक अच्छी बात है। अगर कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज़ होता है, उसकी सेल्स बढ़ती है, तो समझ जाओ कि कंपनी वर्क कर रही है, अपने बिजनेस को आगे लेके जा रही है। और जब कंपनी का बिजनेस आगे जाता है तो समझिए आपके पैसे सेफ है, आपके पैसे ग्रो करेंगे।
अब आता है ये ओपीएम। ओपीएम मतलब ऑपरेटेड पर मार्जिन, आई थिंक समथिंग ऐसे ही होता है, वो आप देख लीजिएगा। तो ये क्या होता है, ओपीएम हमेशा शेयर का देखो बढ़ता हुआ अच्छा होता है। जैसे 9, 18, 10, 8 देख रहे हो, 14 या 26% ओपीएम दे रहा है। ठीक है, अब ये आती है अदर इनकम की, इसका कोई अल्टरनेटिव सोर्स है अदर इनकम का या नहीं है, कुछ होगा इसका अदर इनकम जो नॉर्मली कमा रही है, जैसे कुछ कुछ दे के किसी को पैसा दे के या कोई और दूसरा छोटा मोटा काम करके, तो इसके अदर इनकम 0.86 है। तो यानी ये अच्छी बात है। मतलब कहने का मतलब कि अगर कंपनी की सेल्स से उनका प्रॉफिट जनरेट हो रहा है तो ये प्लस साइन है। ऐसा नहीं कि आपको प्रॉफिट दिख रहा है और उसमें प्रॉफिट आपका सेल्स से नहीं दिख रहा पर कुछ अदर इनकम से दिख रहा है प्रॉफिट, तो वो समझ जाओ वहाँ एक ट्रैप होने वाले हो आप, उससे आपको बचना है। ये होता है इंटरेस्ट, यानी जो मार्केट ने कर्ज लिया हुआ है कंपनी ने उस पर ये कितना ब्याज दे रही है, तो ये आप देखिए ये ब्याज ही दे रही है। अब आता है डेप्रीशिएशन, यानी कि जो वहाँ मशीनरी यूज़ हो रही है किसी भी कंपनी में, उन मशीन में वेयर एंड टियर होता है, कुछ चीज़ें ख़राब होएगी चलेगी तो कुछ और भी दिक्कतें आएगी, तो वो मशीन्स का एक डेप्रीशिएशन हो रहा है, तो उस पर कितना खर्चा हो रहा है वो आप देखिए, ऐसे हिसाब से खर्चा हो रहा है। अब ये सारा प्रॉफिट जो हो रहा है ये डेप्रिसिएशन काट के एक्सपेंसेस काट के, पर अभी दिया, अभी इन्होंने टैक्स नहीं दिया, तो कितना हो रहा है देखिए, प्रॉफिट क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है यहाँ पे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब इसके बाद इन्होंने दिया टैक्स, टैक्स देने के बाद ये इसका नेट प्रॉफिट है, और ये मेन होता है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट आप देखो, नेट प्रॉफिट हमेशा क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग वे में हो रहा है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है ये इसका ईपीएस है, ये इसका ईपीएस है। मैं आपको बताऊंगा कि आगे वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको समझाऊंगा कि कंपनी का पी कैसे निकाला जाता है। अगर मान लीजिए चलो वहाँ तो लिखा हुआ आ गया, पर वो भी कभी कभी ठीक नहीं होता, उसका रियल पी क्या होता है, स्टॉक का पी क्या होता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ईपीएस के थ्रू से निकलता है, ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर। ठीक है, अब बात आती है इसके ईयरली रिजल्ट के, क्योंकि क्या होता है कि कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ना इंक्रीज़ होना चाहिए, अगर वो इंक्रीज़ नहीं हो रहा ना तो फिर गड़बड़ होता है। देखिए मार्च 2017 में 127 करोड़ की इसने सेल्स करा, फिर 151, 905, 1211 और अब तक ट्रेलिंग टिल मंथ 1706 का इसने सेल्स कर लिया। उसके बाद आप यहाँ प्रॉफिट देख सकते हो कि 1 - 2 51 और यहाँ 166, अभी तक ट्रेलिंग टिल मंथ तक इसने 343 करोड़ का इसने अपना प्रॉफिट कर लिया। ठीक है, तो ये आप देखो कि आप यहाँ से देखोगे कि मार्च 2021 पहले तो 0 चल रहा था, -0 फिर उसके बाद 37 करोड़ का इसने कमाया प्रॉफिट, फिर 105 अरब इसने 224 का इसने प्रॉफिट कमा लिया। यहाँ पे आप देखिए स्टॉक का सीजन, पिछले 5 साल से ये स्टॉक जिन्होंने इसमें 5 साल पहले इन्वेस्टमेंट करी है उनको हर साल 206% का रिटर्न मिल रहा है। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ होती है। मेन चीज़ ये होती है हम इन्वेस्टर्स के लिए, स्टॉक का CAGR। अगर स्टॉक आपका इस तरीके से रिटर्न दे के जा रहा है तो आपको इस मार्केट से करोड़ों अरबों छापने से कोई नहीं रोक सकता। ये इसकी सेल्स का ग्रोथ है कि पिछले 5 साल से आप देखो इस 57% के सेल्स के साथ ही क्या कर रही है, ग्रो कर रही है कंपनी। ये इसका प्रॉफिट देखिए, सेल्स के साथ ये अपना प्रॉफिट भी जनरेट कर रही है, जो अच्छी बात है। और ये ROE रिटर्न और इक्विटी, तो ये तो चीज़ें होती है। यहाँ पे आप इसका रिजर्व देख सकते हो, रिजर्व कंटिन्यूस बढ़ रहा है, बोरोइंग भी साथ में बढ़ रही है, लेकिन रिजर्व भी बढ़ रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये चीज़ें हमें देखनी होती है मेन। अब यहाँ पे क्या, अभी शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए, शेयर होल्डिंग पैटर्न सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखिए, सबसे पहले दिसंबर 2019 में प्रमोटर कुल 5% की हिस्सेदारी थी। जून 2020 में 5% है, प्रमोटर ने 38% की हिस्सेदारी कर ली। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रमोटर है उनको अपनी कंपनी पे सबसे विश्वास ज़्यादा हो रहा है कि हाँ हमारी कंपनी ग्रोथ कर रही है। उसके बाद आप देखिए 40%, फिर उसके बाद देखिए 45% आ गए दिसंबर 21 में, और सितंबर 47%। अब आप देखिए कहाँ पिछले 3 साल में ही इस कंपनी के प्रमोटर ने 5% से 47% तक अपनी ये क्या कहते हैं आपका हिस्सेदारी अपनी बढ़ा ली। तो ये सबसे प्लस पॉइंट है। इस जब प्रमोटर अपनी कंपनी पे विश्वास जता रहे हैं, शो कर रहे हैं, तो भाई हम एज ए इन्वेस्टर क्यों ना करें इस कंपनी पे विश्वास। ये चीज़ हमें देखनी होती है। दूसरी बड़ी बात देखिए, FIDI का डेटा है या नहीं। FIDI का डेटा होना ना होना कोई आपका ये सिग्निफाई नहीं करेगा कि भाई ये शेयर जिनमें FIDI का डेटा होगा उन्हीं में हम इन्वेस्ट करेंगे, ऐसा नहीं है। चीज़ों के फंडामेंटल अच्छे होने चाहिए। FI ने देखिए कितनी अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, 4% से लेके 11% तक की हिस्सेदारी ले गए। DI भी देखिए पहले कोई भी नहीं था,
और अब डीआई की भी हिस्सेदारी बन गई। और पब्लिक के पास पहले 90% माल सारा पब्लिक के पास ही था। सबसे ज़्यादा जो मार्केट में लॉस होता है ना, वो इन्हीं पब्लिक का होता है। तो देखिए जब इनसे हिस्सेदारी ली गई ना, पब्लिक से खरीदा गया, तो आप देखिए अब पब्लिक पर कुछ 38% है। तो आप देखिए सारा माल FIDI प्रमोटर के पास ही है, तो आप समझिए आपका पैसा सेफ है। तो ऐसे करके आपको कंपनी को देखना होता है। जब आप इस प्रोसीजर से किसी भी कंपनी को देखोगे, तब आपको समझ में आएगा कि कौन सी कंपनी सही है, कौन सी कंपनी गलत है, किन कंपनी में आपको निवेश करना चाहिए और किन कंपनीज में आपको निवेश नहीं करना चाहिए। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे ईयर ऑन ईयर ये जो कंपनी है इसका प्रॉफिट जो है घटता जा रहा है। देखो अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर एवरी क्वार्टर हर कोई कंपनी बीट नहीं कर सकती अपने प्रॉफिट को, कभी कम कभी ज़्यादा होता रहता है। लेकिन क्या है कि ईयर ऑन ईयर उसका बढ़ना चाहिए, ये बात ध्यान रखना। ऐसे नहीं कि मान लीजिए ये देखिए, जैसे मान लीजिए ईयर ऑन ईयर इसका आपने देखा कि यहाँ इसका प्रॉफिट चल रहा है 0 अब यहाँ का 51 के बाद अगले उसमें क्या हुआ ईयर 141, उससे अगले में देखो 294 अब तक हो चुका। अभी 2 क्वार्टर और बचे इस कंपनी के। तो अब आप देखिए क्या ये कंपनी आगे आने वाले अपने 2 क्वार्टर में क्या अच्छा रिजल्ट नहीं निकाल के देगी। अगर ये मान लीजिए कि आपको यहाँ पे ये प्रॉफिट यहाँ पे 51 करोड़ है और यहाँ पे मान लीजिए हो जाता 20 करोड़, फिर यहाँ पर रहता 10 करोड़, तो अगर ऐसी कंपनियाँ आपको दिख रही। दूसरी बड़ी बात, इतने में जो है आप देखो कि प्रमोटर अपनी होल्डिंग भी कम कर रहे हैं। तो ऐसी कंपनी से आपको अपना पैसा निकाल लेना चाहिए। इसलिए अपने इन्वेस्टमेंट को कभी भी ब्लाइंडली इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये सब चीज़ें सीख के, ये सब चीज़ों को एनालाइज करते रहना पड़ता है मार्केट में, तभी आप मार्केट से पैसा कमा सकते हो। और हमेशा मैं आपको बताता हूँ स्मॉल एंड मिड कैप में सबसे ज़्यादा पैसा बनता है, सबसे ज़्यादा रिस्क भी यहीं होता है, सबसे ज़्यादा पैसा भी यहीं बनता है, क्योंकि शेयर मार्केट इज़ ऑल अबाउट रिस्क। अगर आप रिस्क नहीं ले सकते तो यहाँ से बड़ा पैसा नहीं बना सकते। और रिस्क की मैंने आपको बताया है कि आप छोटी कंपनियों में छोटा पैसा डालिए, वो उसे लॉन्ग टर्म के लिए छोड़िए। आप जब छोटी कंपनियों में छोटा पैसा डाल के छोड़ोगे तो वो छोटा पैसा इतना बड़ा बन जाएगा कि आपको आपको पता भी नहीं चले कि मेरा पास कितना पैसा बन गया। यहाँ पे ऐसे ही होता है कि 1 रुपये का शेयर 2,000 20,000 ही पहुँच जाता है। तो वो चीज़ें होती है कि आपने 1 रुपये के शेयर में मान लीजिए 10,000 रुपये भी लगा दिए, 10,000 शेयर आ गए और उसकी वैल्यू जब 10,000 पहुँच गई, 10,000 इंटू 10,000 आप काउंट कर लीजिए कितने रुपये बनते हैं। तो ऐसे ही कंपनियां लॉन्ग टर्म में ग्रो करती है और ऐसे ही छोटी कंपनी बड़ी कंपनी बन जाती है और 5-10 साल में पता भी नहीं चलता। और सबसे ज़्यादा रिटर्न के लिए अगर आपको चाहिए, मैंने अपने इसमें एक वीडियो डाली थी कि कैसे 1 लाख से 250 करोड़ बनेंगे। तो उसके पीछे यही रीज़न है कि आपको जो कंपनी का 50% का भी रिटर्न जनरेट करके दे रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, यार तो 20-25 साल में वो आपको इतना पैसा दे देगी, इतना पैसा दे देगी कि आपकी आने वाली 10-20 पीढ़ियाँ खा लेगी बैठ के, फिर भी ख़त्म नहीं होने वाला। तो ये चीज़ें होती है जो आपको कंसिडर करनी होती है। मैंने कहा हर साल 50% का, मैंने उस वीडियो में शायद आपको बताया था। इस कंपनी को आप देखिए, ये पिछले 5 साल से 206% का रिटर्न दे रही है। यार आप सोच रहे हो इसने 5 साल में आपको 20 साल का रिटर्न दे दिया। अब ऐसी ऐसी कंपनियां ही आपको देखनी होती है और वो कंपनियां आपको देखनी है हमेशा स्मॉल एंड मिड कैप। वो आपको सर्च करनी है, दुनिया भर की कंपनीज़ है, आप चाहो तो गूगल पे डाल सकते हो उन सारी कंपनीज़ को। इसी तरीके से उनके फंडामेंटल चेक करो, उनका आगे का स्कोप देखिए, फ्यूचर का स्कोप देखिए, और इस तरीके से ही आपको जो अच्छी कंपनी लगे उनमें इन्वेस्टमेंट कीजिए छोटा अमाउंट। ऐसे आप अगर ले अपने इन्वेस्टमेंट करोगे तो मैं आपको बता रहा हूँ इस मार्केट से पैसा कमाने से किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। सो गाइज़, ये आज मैंने आपको बताया कि कैसे हमें अपनी कंपनी इन्वेस्टमेंट के लिए कंपनी को देखना होता है, किस तरीके से हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आपको अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर और अपने नेबर्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को और नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ तो आपके पास पहले नोटिफिकेशन आए, ताकि आप अपडेट हो सको हमारी वीडियो से। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।